हेलो ऑल द डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बाबा आज हम क्लास इंटर फिजिक्स के चैप्टर नंबर जो 2 है, पंजाब बोर्ड में आपको चैप्टर नंबर 2 मिलेगा और में ये आपको मिलेगा सिंटेक्स में चैप्टर नंबर 3। इसके टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। प्रीवियस चैप्टर में हमने रेजिस्टेंस क्लियर की थी, सो प्रीवियस टॉपिक में हमने रेजिस्टेंस क्लियर की थी, इसमें हम रेजिस्टिविटी को क्लियर करेंगे। So I am Junaid Javed and you are watching my YouTube channel Train Your Brain with Chemistry Physics। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज़ द रेजिस्टिविटी। तो जैसे कि आपको पता है कि स्पेसिफिक कंडीशंस पे मीन्स के मखसूस कंडीशंस पे जब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर से मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है? रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर के एटम से कोलाइड करते हैं, तो यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। बिकॉज रेट ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड करंट। तो करंट पैदा होने की वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, तो इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और वो जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो स्पेसिफिक कंडीशंस पे कांस्टेंट होती है। मैंने लिखा है as we know that the resistance is constant at certain conditions, but in fact के certain conditions पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, लेकिन हकीकत में कुछ चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। हकीकत में कुछ चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। सबसे पहले जो चीज़ है दैट इज द लेंथ, और सेकंड चीज़ है दैट इज द एरिया, और थर्ड चीज़ है नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो किस चीज़ की बनी हुई है, मटेरियल की नेचर कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर जो है जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस अगर फाइंड करें तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, और ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। मींस के रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। मींस के जो लॉन्गर कंडक्टर्स हैं, जो साइज में बड़े कंडक्टर्स हैं, उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। स्मॉलर कंडक्टर्स हैं जो मींस के लेंथ जिनकी स्मॉल है तो उनकी साइज क्या होती है बाबा? उनकी साइज स्मॉल होती है, उनकी साइज छोटी होती है, तो उनको रेजिस्टेंस भी जो होगी उनकी कम होगी। मींस लॉन्गर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ग्रेटर शुड बी रेजिस्टेंस, स्मॉलर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर स्मॉलर शुड बी रेजिस्टेंस। ओके, डायरेक्ट रिलेशन है। मैंने लिखा है लॉन्गर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ग्रेटर शुड बी रेजिस्टेंस। और अगर आप लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। और सेकंड चीज है द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मींस कि जो वायर आपने उठाई है या जो कंडक्टर है उसका एरिया कितना है? देखिए इसका एरिया और इसका एरिया अगर देखें आप, अब अगर कोई दूसरी वायर हम उठा लेते हैं सपोज करें, तो इसके एरिया में देखिए फर्क है, इसका एरिया ज़्यादा है। तो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, और जो आपकी रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया से। मींस के जो एरिया में बड़ी मोटी तारें होती हैं, मोटी वायर्स जो होती है ना, मोटे कंडक्टर्स की वायर्स जो होती हैं, उनमें रेजिस्टेंस कम होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई जो लाइट है उसके लिए आप मोटी सी पीवीसी तार ले लें या दूसरी कोई जो मोटी हो, उसमें रेजिस्टेंस मींस के उससे अच्छी बिजली चलेगी। बिजली अच्छी चलेगी मतलब उसका क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ज़्यादा करेंगे, उनकी रुकावट कम होगी, मींस के रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। इसलिए आप बोलेंगे थिकर वायर्स मींस के अगर एरिया आप बढ़ाएंगे, थिकर वायर्स हैव लेस रेजिस्टेंस। जो थिकर वायर्स होती हैं, मोटी तारें होती हैं, उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है? लो होती है। और थिन वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस। जो वायर्स जो होती हैं थिन होती हैं उनकी रेजिस्टेंस बाबा क्या होती है? ज़्यादा होती है। मींस कि मोटी तारों की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, मोटी तारों की रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है, क्योंकि उनका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। और जो मींस के थिन वायर्स होती हैं
जो मोटी नहीं होती उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है क्योंकि उनका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। सो क्रॉस सेक्शन एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ कंडक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस दोनों को कंबाइन करें बाय कंबाइनिंग, मैं लिखता हूं बाय कंबाइनिंग बोथ रिलेशंस, दोनों रिलेशंस को अगर आप कंबाइन करें बाबा तो आपको मिलेगा R is direct proportional to L inversely proportional to A, लेंथ ऑफ कंडक्टर से डायरेक्टली, क्रॉस सेक्शन एरिया से इनवर्सली। अगर आप रेजिस्टेंस सेम रखें, प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो कांस्टेंट ले आते हैं। हम यहाँ पे रो को कांस्टेंट लेके आते हैं, क्या इसको बोलते हैं रो, वो P की तरह है जिसको आप बोलते हैं रो L अपॉन A। सो दैट इज रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब ये रो क्या है, दैट इज कॉल्ड रो, ये जो है रो P की साइड है, P की तरह है जो इसको आप बोलते हैं रो। ये शो करती है इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। कोई भी मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी। वो देखें अगर एक डायमेंशन में रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अगर 3 डायमेंशंस में रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो आप उसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी। मींस के बहुत डायमेंशंस में अगर डायरेक्शंस में रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे सो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की एक्यूरेट डेफिनेशन पे हम आते हैं, इसके यूनिट से ड्राइव करते हैं। तो अगर हम रेजिस्टिविटी फाइंड करना चाहेंगे R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, रेजिस्टिविटी फाइंड करना चाहेंगे इक्वेशन इस तरफ ले आए, रो L अपॉन A इज इक्वल टू R। अब रो फाइंड करना है हुआ तो R और ये A डिवाइड में है, साइड चेंज करने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, L मल्टीप्लाई में साइड चेंज करने से डिवाइड। तो दैट वुड बी इक्वेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, मींस के रेजिस्टिविटी फाइंड की इक्वेशन होगी रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन L। सो नोट इट, और उसके बाद आगे चलते हैं, इसको नोट करते हैं। तो अब हमको जो रेजिस्टिविटी की इक्वेशन है वो ये मिलती है, रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन L, दैट शोज टू द रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी या इसको आप बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब अगर देखें तो इसकी डेफिनेशन जो हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, द रेजिस्टेंस per unit, the resistance per unit length, क्योंकि डिवाइड में लेंथ है, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब इसका अगर यूनिट हम ड्राइव करें तो बाबा R इज इक्वल्स टू A अपॉन L। अब ये रो इज इक्वल्स टू R का यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, मैंने उस दिन बताया था प्रीवियस चैप्टर में, सॉरी प्रीवियस टॉपिक में जो ओम्स ला था उसमें ओम, उसको ओम को आप इससे शो करते हैं तो उसका एसएम क्या होता है ओम। तो साइंटिस्ट के नाम से इसके रखेंगे ओम। और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट होता है क्या होगा मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपको क्या मिलेगा ओम, और ऊपर बचेगा मीटर, मींस ओम इनटू मीटर, इसका क्या होगा SI यूनिट होगा। तो आप बोलेंगे द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको आप क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम इनटू मीटर, ओम मीटर जो है वो इसका SI यूनिट है क्या रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी को हम 3 डायमेंशंस में यूज करते हैं, रेजिस्टेंस को 1 डायमेंशन में यूज करते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द कंडक्टर से, तो आपको मिलती है रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी का एसेंट है ओम इंटू मीटर। यह था हमारा आज का लेक्चर। दैट इज सो इजी कंसेप्ट। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको इजी करके समझाऊँ, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो नोट इट, उसको आप नोट कर दें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, दैट वुड बी द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, और इंशाल्लाह केमिस्ट्री के लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाले केमिस्ट्री फिजिक्स लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। और मेरी प्लेलिस्ट चैप्टर्स जो मैंने पढ़ाए हैं उनकी बनी हुई है, आप वहाँ से लेक्चर्स जो आपने अटेंड नहीं किए अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।